तो आज सुबह मेरे एक स्टूडेंट ने मुझसे सवाल पूछा कि क्या हम मेडिटेशन के थ्रू यूनिवर्स के अंदर छुपे रहस्य को जान सकते हैं, क्या हम वो साइंस को जान सकते हैं जिस तरह से हमारे ओल्ड एंसेंटर्स ने पहले ही बहुत सारी चीज़ें संस्कृत श्लोक्स में लिख दी थी और वो साइंस आज प्रूव हो जाती है एग्जैक्टली इन द सेम वे। तो क्या ये सब कुछ पहले से ही यूनिवर्स के अंदर मौजूद है? मुझे उसने पूछा कि क्या हम मेडिटेशन के थ्रू वो साइंस जान सकते हैं, यूनिवर्स के रहस्य को जान सकते हैं या फिर किसी गॉड के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। तो मैंने उस पर थोड़ा सा रिसर्च किया और फिर इंट्यूटिवली उस पर बात करने की कोशिश करी। मैं आपको दिखा देता हूँ। सो व्हाट आई फाउंड दैट देयर इज अ डेटा दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। यू नो, डेटा बिट्स के फॉर्म में या फिर पार्टिकल्स की फॉर्म में ट्रेवल कर सकता है, विच इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, नथिंग एल्स। बट यू नो दैट, अगर आप जानते होंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में हमारी जो वेव्स हैं या फिर एनर्जी है वो ट्रेवल करती है। दो जो हमारी लाइट है, जो सन से आने वाली लाइट है, वो भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और जो भी टेलीकम्युनिकेशन एनर्जी है, दैट इज, आप मुझे देख रहे हो, मैं आपसे बात कर रहा हूँ या हम कॉल पे बात करते हैं, वाईफाई सिग्नल है या फिर टेलीकम्युनिकेशन सिग्नल्स हैं या रेडियो सिग्नल्स हैं, ऑल दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एंड आप ये जानते होंगे उनकी एक रेंज भी होती है। तो सम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर विजिबल, सम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर नॉट विजिबल। और उनकी स्पीड भी आपको पता है, 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड, इतनी स्पीड से ये एनर्जी ट्रेवल करती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, जो भी डेटा अवेलेबल है यूनिवर्स के अंदर, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में ट्रेवल करता रहता है थ्रू आउट द यूनिवर्स, फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड ऑफ द यूनिवर्स। अब हम पैदा हुए या फिर हम मर गए या फिर हम रहे या ना रहे, वो डेटा, वो इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट करेगी ही करेगी। इट जस्ट पास थ्रू अवर ब्रेन्स। अफ्रीका में बैठे हुए किसी पर्सन के दिमाग में जो विचार आता है, वही विचार मेरे मन में भी आता है। लाइक आई एम इन इंडिया इन ए सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश, वो सेम कॉन्सेप्ट, वो सेम थिंकिंग मेरे ब्रेन में भी डेवलप हो जाएगी। जो कॉन्सेप्ट, जो थिंकिंग किसी अफ्रीका या अमेरिका में बैठे हुए साइंटिस्ट या रिसर्चर्स के बीच में डेवलप होगी। ये चीज कैसे आती है? बिकॉज द इंफॉर्मेशन ट्रेवल्स थ्रू आउट द यूनिवर्स एंड इट जस्ट पासिस थ्रू आवर ब्रेन्स। और हमारी ब्रेन की फ्रीक्वेंसी अगर उस समय यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में होती है, तो हमें वो रेजोनेंस फील होता है। उस रेजोनेंस की वजह से हमें कई बार आइडियाज हिट कर जाते हैं। हम कहते हैं यार मिल गया, आइडिया मिल गया, यूरेका यूरेका। यू मस्ट प्रोबेबली हर्ड अबाउट दैट वर्ड। तो वो जो हमें हिटिंग होती है, वो फ्रैक्शन ऑफ टाइम में हमारी जो फ्रीक्वेंसी है और यूनिवर्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो अलाइनमेंट में आ जाती है। इन दैट केस रेजोनेंस इज हैपेंड बेसिकली, एंड फिनोमिना इज कॉल्ड रेजोनेंस, जो साइंस वाले उनको पता होगा। तो मैंने इस पे डिकोड ये किया है कि जो डेटा है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो कंटिन्यूसली ट्रेवल कर रहा है। एंड द डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन, एंड दैट इंफॉर्मेशन इज नॉलेज। A bunch of information is called knowledge, and the knowledge is executed. If the knowledge is applied, then it becomes intelligence. And when it becomes intelligence, we can solve mathematics, reasonings, we can do uh, create like many things, like we can know about the evolution, we can think analytically, we can critically think, we can do many more things with the basis, on the basis of intelligence. You must know about the artificial intelligence. Basically that is a intelligent being but artificially. So after the intelligence there is come wisdom, which is a little bit different and higher self of the intellectual level, like intelligence. So chronologically समझते हैं। First came data, which is information. Secondly came knowledge, which is bunch of information. And the third one is intelligence, which is applied knowledge when you execute the knowledge. And the fourth one, which is wisdom. Wisdom is what? When you experience the intelligence, when you do things and experience emotions, when you create something, when you are creative, when you take actions, जब आप एक्शन लेते हो राइट डायरेक्शन में, डिसीजन लेते हो, द पावर ऑफ टेकिंग डिसीजंस, डूइंग एक्शंस, performing creativity, that is called wisdom.
wisdom came upon by the it's a factor of experience. it's a it's a consequences of information, experience, intelligence. देन विजडम केम। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है बेसिकली वो एक इंटेलिजेंट बीइंग है, वो वाइज नहीं है। तो वी आर एक्चुअली वाइज पीपल, वी आर ह्यूमन, वी आर वाइज, वी आर मोर इंटेलिजेंट देन एआई। you cannot say like that, but we are wiser than the AI, we can say like that, because we can create, AI कैन नॉट क्रिएट। तो जिन लोगों को भी ये डर है कि AI उनकी जॉब खा जाएगा, तो चिंता मत करो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप क्रिएटिव हो, आप वाइज हो, आप डिसीजन ले सकते हो, आप कुछ क्रिएट कर सकते हो, कुछ दुनिया में दे सकते हो, तो आपकी जॉब कभी एआई नहीं खाएगा। एआई सिर्फ इंटेलिजेंट लोगों की जॉब खाएगा। तो अगर आप इंटेलिजेंट हो और आप इस पे प्राउड फील करते हो, तो सॉरी माय फ्रेंड, आप अभी भी पीछे हो। तो पहले वाइज बनो, है ना, इंटेलिजेंट से थोड़ा सा ऊपर उठ जाओ, तो आपको डर नहीं होगा जॉब जाने का, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ही रिप्लेस करेगा, वाइज पर्सनैलिटी को कभी रिप्लेस नहीं कर पाएगा। हाँ, तो द नेक्स्ट थिंग इज विजडम से जो आगे की चीज है, विजडम से जो आगे की चीज है वो होती है एनलाइटनमेंट। ये थोड़ी सी स्पिरिचुअल बात हो जाएगी इसको, क्योंकि इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, इसके ऊपर रिसर्चेस भी चलती रहती हैं, पर हमें ऐसा कोई क्वेश्चन में इसको उतार नहीं सकते, मैथमेटिकली डिस्क्राइब नहीं कर सकते, तो हम इन चीज़ों को स्पिरिचुअली बोल देते हैं, या फिर कुछ मेटाफिजिक्स के कॉन्सेप्ट में बोल देते हैं कि ये तो अभी नॉट पॉसिबल काइंड ऑफ थिंग है। क्योंकि एनलाइटनमेंट का क्लेम कोई भी कर सकता है, क्योंकि एनलाइटनमेंट एक ऐसी चीज है जो सिर्फ एक्सपीरियंस की जा सकती है, उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते। लाइक महात्मा बुद्ध हो गए, स्वामी विवेकानंद हो गए, एंड ओशो हो गए, बहुत सारे लोगों ने इसको क्लेम किया हुआ है कि वी आर एनलाइटेड बीइंग। तो आफ्टर विजडम एनलाइटनमेंट कम्स। ये कब आती है? जैसे मैंने आपको बताया कि इंफॉर्मेशन से नॉलेज बनती है, नॉलेज से इंटेलिजेंस बनती है, इंटेलिजेंस से विजडम बनता है, एंड देन जब विजडम से फिर एनलाइटनमेंट बनता है, और वो बनता है हमारे ब्रेन और सोल से। अभी तक की सारी चीजें थी सिर्फ ब्रेन से लिमिटेड थी, ब्रेन तक, पर व्हेन वी कनेक्ट अवर ब्रेन टू द सोल, देयर कम्स द एनलाइटनमेंट। और वो डिस्क्राइब किया ही नहीं जा सकता, मैं आपको समझा नहीं सकता। जैसे मैंने आपको विजडम समझा दिया, इंटेलिजेंस समझा दिया, इस तरह से मैं आपको एनलाइटनमेंट समझा भी नहीं सकता, बिकॉज इसको किसी भी इक्वेशन में लिखना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये एक कॉन्शियसनेस का फॉर्म है। इट्स ए हायर फॉर्म ऑफ डेटा। द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डेटा और इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड कॉन्शियसनेस। your conscious does not allow, or your intuitions, some kind feeling जो विजडम के साथ आती है आपकी, कि मैं मेरे को इंट्यूटिवली ऐसा लग रहा है मुझे ये एक्शन करना चाहिए, और वो एक्शन हो जाता है, और फिर आप सक्सेस हो जाते हो उसमें, तो बिकॉज यू आर वाइज। तो वो इंट्यूशंस मिल करके बहुत सारी आपकी कॉन्शियसनेस को क्रिएट करते हैं, क्योंकि आप सोच सकते हो। दैट कॉन्शियसनेस, जब आप जिंदा हैं, यू आर लिविंग, यू आर टॉकिंग, यू आर सेंसिंग द थिंग्स, दैट सेंस, द हायर लेवल ऑफ सेंस इज कॉल्ड कॉन्शियसनेस। जब आपकी कॉन्शियसनेस डाई हो जाती है, तो आप भी डाई हो जाते हो। आपका शरीर तो रहता है, पर आप नहीं रहते हो। आप नहीं रहते हो का मतलब आपकी कॉन्शियसनेस इज टेकन ओवर। तो जो कॉन्शियसनेस का फीलिंग है, दैट इज सोल प्लस ब्रेन। जब दोनों चीजें कनेक्ट होती हैं, दैट इज कॉल्ड एनलाइटनमेंट, विच आई एम ट्राइंग टू से। नाउ द थिंग्स कम, व्हाट इज आफ्टर एनलाइटनमेंट, है ना। अभी देखो एआई इंटेलिजेंस तक तो पहुंच गया है, रोबोट्स जो है इंटेलिजेंस तक पहुंच गए हैं। पहले गूगल था, सिर्फ डेटा और इन्फॉर्मेशन पे बात होती थी, फिर नॉलेज आ गई उस पे। अभी देखो इंटेलिजेंस आ गया, फिर हो सकता है कुछ हजार साल बाद विजडम लेवल तक भी एआई पहुंच जाए, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस के दम पे वो वाइज भी हो जाए, क्रिएटिव भी हो जाए, हो सकता है ना। जिस तरह से इमेजेस वगैरह बना रहे हैं, तो क्रिएटिविटी ही है काइंड ऑफ। बट एनलाइटनमेंट तक पहुंचना एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अभी तक ह्यूमन नहीं पहुंच पाए हैं। मैं ये मानता हूँ कि जिस दिन एआई वाइज लेवल पे पहुंच जाएगा, ह्यूमन एनलाइटनमेंट लेवल पे पहुंच जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने एनलाइटनमेंट को अचीव भी किया है अपनी लाइफ में। तो मैं मानता हूँ हाफ ऑफ द पॉपुलेशन विल बी एनलाइटेड व्हेन एआई विल बिकम वाइज। उसके बाद की चीजें क्या आएंगी, उसके बाद की चीजें समझाता हूँ। एनलाइटनमेंट के बाद आएगी एटर्निटी। अब जो कॉन्शियसनेस को हम अचीव कर पाएंगे, डायरेक्ट यूनिवर्स के साथ कनेक्ट कर पाएंगे, अलाइनमेंट में आ जाएंगे, यूनिवर्स की फ्रिक्वेंसी के साथ रेजोनेट कर पाएंगे, जो हम सोचेंगे, जैसा हम बोलेंगे, वैसा वैसा होने लगेगा। और जस्ट हम अपनी बातों से या फिर अपनी सोच से कुछ भी चीज क्रिएट कर सकते हैं, कुछ भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं,
बहुत सारे काम सिर्फ हम अपने एक्शन से नहीं, सिर्फ सोच से कर सकते हैं, क्योंकि कॉन्शियसनेस हमारे कंट्रोल में आ जाएगी। अभी तो हमारे पास हाथ है, ये जो सेंसेस हैं, अभी हम इनका यूज करके हम कुछ चीज़ों को क्रिएट कर रहे हैं और एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। फिर हम अपने सेंसेस को इकट्ठा करके कॉन्शियसनेस में तब्दील करके और फिर अपनी चीज़ों को करते रहेंगे इजीली। वो सारे टास्क हम परफॉर्म कर सकते हैं जस्ट बाय थिंकिंग। तो ये वाली जो लेवल आएगी, ये वाली जो कॉन्शियसनेस का डेटा है, ये एक्चुअली पहले से ही एग्जिस्ट करता है यूनिवर्स में। एंड उसी डेटा को मैं एटर्निटी बोलता हूँ, एटर्नल है वो यूनिवर्स के स्टार्ट होने से पहले भी था, यूनिवर्स के एंड में भी रहेगा। वो एटर्नल है। इसी को स्पिरिचुअलिटी में सत्य कहा गया, या शिव तत्व भी कहा कहते हैं इसको। कुछ लोग जो शिव जी में मानते हैं कि वो ब्रह्मांड से पहले भी थे, बाद में भी थे। जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं वो इसको गॉड भी मानते हैं। उस कॉन्शियसनेस को, उस हायर कॉन्शियसनेस को, एटर्नलिटी को, कि यही अमर है, अमरता है, इसी को गॉड मानते हैं बेसिकली। तो मैं यहाँ पे गॉड की एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा हूँ, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ये जो स्टेप्स हैं, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, इंटेलिजेंस, विजडम, एनलाइटनमेंट एंड देन एटर्निटी, यहाँ इस लेवल पे आके यू कैन एक्सपीरियंस लाइक अ गॉड। कि अब आपके हाथ में सब कुछ है, आप सोच सकते हो, वो बना सकते हो, सोच सकते हो, वो डिस्ट्रॉय कर सकते हो। आपने पूरे यूनिवर्स, आप अपने एक न्यू यूनिवर्स बना सकते हो, क्योंकि एनलाइटनमेंट के लेवल पे आप यूनिवर्स से कनेक्ट कर सकते हो, फ्रीक्वेंसी को मैच करके चीजें बना सकते हो, बिगाड़ सकते हो। पर उसके बाद जब आप एटर्नल वाले लेवल पे पहुंच जाओगे, ह्यूमन पहुंच जाएगा, तो आप अपने आप में एक नया यूनिवर्स पैदा कर सकते हो। तो इट्स ए फीलिंग लाइक ऑफ गॉड, गॉड लेवल पावर आपकी अनलॉक हो जाएगी किसी भी ह्यूमन की। एंड दैट इज समथिंग समथिंग जो फिनोमिना आप हमेशा से अ, जानना चाहते हो, या फिर इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, इस तरह की मूवीज में, इस तरह की बुक्स में, वीडियोस में, कि ये बिल्कुल वहीं पे ही जा रहा है जो जो मैं बोल रहा हूँ। अब देखो, मैंने ये चीज़ें नहीं पढ़ी हैं कहीं पे भी, मैंने ये चीज़ें कहीं टीवी पे देख के नहीं सीखी हैं, मैंने ये चीज़ें सिर्फ मेडिटेशन के दम पे, या फिर अपने जितना भी मैंने फिजिक्स पढ़ा है अपनी लाइफ में, क्वांटम फिजिक्स बेसिकली, वो सारी की सारी चीज़ें मैंने उसके दम पे लिखी हैं। तो ये मेरे दिमाग में कहाँ से आई, बस इसी की मैं बात कर रहा हूँ कि मेरे पास जो ये चीज़ें या इन्फॉर्मेशन आई है, ये ऑलरेडी यूनिवर्स के अंदर ट्रैवल कर रही है। क्योंकि जो आप मेरे से कनेक्ट कर पा रहे हो इस समय, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और वो इस बात से एग्री करते हैं, अगर 50% भी एग्री करते हैं, दैट मीन्स उनके दिमाग में भी कहीं ना कहीं से ये बात ऑलरेडी आ रही है। अब वो कहाँ से रही है मैंने तो नहीं बताई, पर वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं दुनिया में। वो कहाँ से एग्जिस्ट करती हैं, क्यों एग्जिस्ट करती हैं, आपके दिमाग में भी, मेरे दिमाग में भी। आइडियाज तो यूनिक होने चाहिए, पर यूनिकनेस जैसी कोई चीज नहीं है। दैट मीन्स ऑल इंफॉर्मेशन ट्रेवल्स थ्रू द यूनिवर्स फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की क्यों बात कर रहा हूँ, बिकॉज जो एनर्जी का पार्टिकल होता है वो फोटोन होता है। तो फोटोन जो है उसकी स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर होती है। वो लाइट का ही पार्टिकल होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और उसी वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की भी होती है। और पूरे यूनिवर्स में व्हाट आई थिंक इज जस्ट एनर्जी एंड टाइम। हम इस टाइम पे हैं, एनर्जी तो फ्लो करती ही रहेगी, हम रहे ना रहे, टाइमिंग आगे पीछे हो जाएगी किसी भी टाइमलाइन में, किसी भी डायमेंशन में, एनर्जी वो सेम ही फ्लो करती रहेगी, क्योंकि एनर्जी इज एटर्नल, नाइदर कैन बी डिस्ट्रॉयड नॉर कैन बी क्रिएटेड। द एटर्नल फॉर्म ऑफ द थिंग, मतलब आपने साइंस में ही पढ़ा है। अब देखो, इसमें तो कोई स्पिरिचुअलिटी नहीं है, दिस इज प्योर साइंस। साइंस में लिखा गया है भाई, न्यूटन ने भी बताया, बहुत सारे साइंटिस्ट ने बताया कि एनर्जी इज प्योर एटर्नल काइंड ऑफ थिंग। इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन नॉट बी क्रिएटेड, इट जस्ट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। तो इट्स लाइक सोल, जो मैं बात कर रहा था एटर्नलिटी की, कि हमारा जो सोल है ब्रेन से कनेक्ट हो जाएगा, तो हम प्योर एटर्नल फॉर्म में पहुंच जाएंगे, और फिर उस समय पे हम कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, हमारे पास सब कुछ कंट्रोल आ जाएगा। यानी कि हम अमर हो जाएंगे, काइंड ऑफ गॉड पावर। जो मैं कह रहा था कि गॉड लेवल की पावर हमारी अनलॉक हो जाएगी। और हम इसीलिए गॉड को भी अमर मानते हैं, क्योंकि गॉड इज ए काइंड ऑफ एनर्जी which cannot be destroyed, which cannot be created. It just exists randomly. And that randomly existing of a thing is called entropy actually. ये एक फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, थर्मोडायनेमिक्स के सेकंड लॉ में भी आपने पढ़ा होगा कि रैंडमनेस ऑफ द यूनिवर्स या किसी भी चीज की रैंडमनेस को एंट्रोपी कहते हैं। एंट्रोपी ऑलवेज टेंड्स टू इंक्रीज, वो हमेशा बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, एक्सपेंड होती जाती है। ये सेम कॉन्सेप्ट हमारे यूनिवर्स पे भी अप्लाई होता है, क्योंकि यूनिवर्स इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग या एक्सपेंडिंग। यूनिवर्स भी एक्सपेंड हो रहा है, एंट्रोपी भी बढ़ती है, दैट मीन्स पूरे यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ती जा रही है। एंड दैट्स ए सर्टेन फॉर्म ऑफ एनर्जी।
विच इज एटर्नल। तो मैंने डेटा से शुरू किया था, डेटा, डेटा नॉलेज, एंड देन इंटेलिजेंस, एंड देन आई केम टू विजडम, एंड देन एनलाइटनमेंट, और 6 पॉइंट था हमारा एटर्निटी। एंड वही लास्ट हो गया, क्योंकि अब ये गॉड लेवल काइंड ऑफ थिंग है, तो यहाँ पे गॉड की एग्जिस्टेंस आप कह सकते हो, अपने आप में ही गॉड है, जो बुद्ध कहते थे। बुद्ध यहाँ तक पहुंच गए थे कि मैं एनलाइटन हूँ, मैं एटर्नल हूँ। पर उनका शरीर तो एटर्नल नहीं है, क्योंकि कोई, ये तो शरीर भौतिक है, मटेरियलिस्टिक है, तो इसलिए वो एटर्नल नहीं हो सकता। पर उनकी जो कॉन्शियसनेस है, किसी भी पर्सन की कॉन्शियसनेस है, वो एक काइंड ऑफ एनर्जी है, विच इज एटर्नल, ऑल यूनिवर्स के अंदर एग्जिस्ट करती है, विच इज अ काइंड ऑफ गॉड थिंग। इसीलिए कहते हैं भाई, तुम में भी भगवान है, मुझे भी भगवान है, हर ऑब्जेक्ट में, हर पार्टिकल में ईश्वर है, बिकॉज ईश्वर परम सत्य है। एंड दैट्स ए सर्टेन फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो कभी मरता नहीं, जो कभी पैदा नहीं हो सकता। जो कृष्ण कहते हैं कि भाई आत्मा तो अजर है, अमर है, और वो सिर्फ एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है, वो कभी मरती ही नहीं है। तो दैट्स ऑल। अगर आपको मज़ा आया हो, या फिर सोचने समझने में थोड़ा सा लगा हो कि हाँ भाई, ऐसा तो हम भी सोचते हैं, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।